नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा। तो बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई तो सियासी चर्चाओं का दौर गर्म हो गया। इंडिया गठबंधन को लेकर बिहार में जो सियासी अटकलें चल रही थी उस पर विराम लग गया। बंद कमरे में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बात और फिर घर पर दोनों की मुलाकात बिहार में कांग्रेस और आरजेडी की नई सियासी समीकरण की ओर इशारा कर रही है। आज हम जानेंगे कि आखिर बिहार में क्या सियासी खिचड़ी पक रही है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं। पहले दोनों के बीच मुलाकात हुई, फिर उसके बाद में घर पर भी इनवाइट किया गया। अब ऐसे में कई बड़े सवाल भी देखिए खड़े हो रहे हैं और सवाल ये कि आखिर इसके मायने क्या है। राहुल तेजस्वी की मुलाकात के क्या मायने निकाले जाए? क्या बिहार चुनाव में महागठबंधन बनेगा? क्या नीतीश को हराने के लिए एक होंगे? बंद कमरे में मुलाकात हुई, लेकिन क्या बात हुई, इस पर अब सभी की नजरें हैं। तो ये तमाम सवाल है जिसका आज हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें, जिस तरह से बिहार में चुनाव बहुत नजदीक है और अब ऐसे में तमाम सियासी दल बिहार की जनता को लुभाने के लिए पहुंच रहे हैं और ये जो दौरा राहुल गांधी का है वो भी इसी कड़ी में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ तो तेजस्वी यादव से भी मुलाकात हुई, पूरे परिवार से मुलाकात हुई, ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। और अब आगे किस तरह से बिहार में, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जेडीयू, किस रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव साफ तौर पर कह चुके थे कि महागठबंधन समाप्त हो चुका है। ये सिर्फ लोकसभा के लिए था। जब उनसे बिहार के लिए सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बिहार में तो पहले से है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि गठबंधन समाप्त हो चुका है, तो इससे अब कई बड़े सवाल भी उठ रहे थे। लेकिन क्या अब ये जो मुलाकात है उसके बाद ये जो सवाल उठ रहे थे उन पर विराम लगेगा या कोई और बड़े कदम भी उठाए जाएंगे? क्योंकि देखिए, जब भी कोई बड़ी पार्टियां साथ आती है किसी बड़ी पार्टी को हराने के लिए, तो यही समझा जाता है कि ये लोग आगे भी साथ रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तेजस्वी यादव ने जब वो बयान दिया तो उसके बाद लगातार चर्चाएं होने लगी। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर महागठबंधन पर कई बड़े आरोप भी लगा चुकी और अब ऐसे में देखना होगा कि आखिर इस मुलाकात के बाद क्या हमें नया देखने को मिलेगा। क्या बिहार की राजनीति में नया मोड़ आएगा? क्योंकि अब चुनाव बहुत नजदीक है और इसीलिए क्योंकि बिहार का चुनाव भी बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हमेशा रहा है, जब भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं। और अब ये देखना होगा जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति रहने वाली है, क्योंकि बिहार की राजनीति कहा जाता है कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही घूमती है। नीतीश कुमार जिसके साथ उस पार्टी की सत्ता पहुंच जाती है बिहार तक। और अब ऐसे में देखना होगा कि आखिर, क्योंकि आरजेडी लगातार नीतीश कुमार को ऑफर दे चुकी है कि आप आइए, वापस आइए, लेकिन नीतीश कुमार कई बार खुले मंच से कह चुकी है कि कई बार मुझसे गलती हुई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब हम जहां हैं वहीं रहेंगे। ये बयान भी लगातार हमने आपको दिखाए हैं। तो अब ये देखना होगा कि आखिर ये मुलाकात क्या नया सियासी मोड़ लेकर आती है। जिस तरह से कल राहुल गांधी मिले, और चलिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अनामिका पासवान जी जुड़ गई हैं। स्वागत करती हूँ, बाकी मेहमान भी हमारे साथ जल्द जुड़ेंगे। अनामिका पासवान जी, आप ही से मैं समझना चाहूंगी, तेजस्वी यादव ये कह चुके थे कि महागठबंधन अब खत्म हो गया है, लेकिन उन्होंने बिहार के लिए कहा कि वो तो पहले से है, गठबंधन की बात कर रही हो। लेकिन ये जो मुलाकात है इसके क्या मायने निकाले जाए, कैसे देख रहे हैं आप? जी देखिए, ये जो अभी मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने कल स्टेटमेंट दिया था कि जो जनगणना हुई है बिहार में वो फर्जी है। और उसके बाद फर्जी वो किसको बोले? वो तेजस्वी जी को ही तो बोले हैं फर्जी। और फर्जी बोलने के बाद उनके घर पे पहुंचते हैं। तो ये कैसा गठबंधन है इनका कि दिल्ली में कहते हैं कि हमारा गठबंधन लोकसभा तक ही था और अब वो रिश्तेदारी निभा रहे हैं। मैं बार बार कह रही हूँ कि आरजेडी का मतलब रिश्तेदारी जोड़ो दल है। राहुल गांधी भी झूठ बोलते हैं, संविधान को हाथ में लेकर घूमते हैं, लेकिन संविधान के अनुच्छेदों का उनको ज्ञान नहीं। उनको ये तक मैं कह सकती हूँ कि ये चोर चोर मौसेरे भाई, ये दोनों ही झूठ बोलते हैं और दोनों ही की नीयत एक तरह की है। जनता के प्रति बिल्कुल ये सजग नहीं है, इनकी नजरिया साफ नहीं है इनका जनता के बीच। और इनका जो गठबंधन है वो गठबंधन है ही नहीं, बस एक रिश्ता है जो इसको निभा रहे हैं। ये दोनों झूठ भी बोलते हैं और फर्जी भी हैं, दोनों के दोनों। ठीक है। और ये जिस तरह के आरोप लगाते हैं हम लोगों पे, तो ये पहले अपने अंदर झांक के देख ले। हमारा एनडीए गठबंधन बहुत ही मजबूती के साथ
भारत में भी है और बिहार में भी हम मजबूती के साथ है। लेकिन इनके गठबंधन में कई तरह की उलझन है। ऐसा लगता है कि महागठबंधन के अंदर जितने दल हैं वो सभी अब मिलकर एक दलदल बन चुके हैं। यही मैं कहना चाहती हूँ आपको, ये लोग अब गठबंधन नहीं निभा रहे हैं और ये रिश्तेदारी बजा रहे हैं। लेकिन अनामिका जी, कांग्रेस ने जब भी जिस भी राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए हैं वहां पर जातीय जनगणना का मुद्दा बहुत प्रमुखता से उठाया है और हर बार कहा है कि जब भी हम सत्ता में आएंगे तो हम जातीय जनगणना जरूर कराएंगे। बिहार में जब गठबंधन में थे, एक सेकेंड, बिहार में जब वो गठबंधन में थे 2011 में जब जनगणना हुई थी तो उनके रिपोर्ट, जनगणना के जो रिपोर्ट थे उन्होंने क्यों नहीं मनमोहन सिंह की सरकार ने जारी किया था? पूछिए राहुल गांधी जी से और कांग्रेस वालों से। और ये तेजस्वी जी से जो भजा रहे हैं कि हमने जनगणना कराया है और इधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि जनगणना ही फर्जी है, तो ये 2011 में क्यों नहीं इन्होंने जारी करवाया? ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है ना। इन्होंने छिपा कर रखी है उस रिपोर्ट को। हमारे साथ एक और खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, आरजू खान जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है आरजेडी से। मैं स्वागत करती हूँ सर आपका। आरजू जी, ये जो मुलाकात हुई है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की, आखिर इसके क्या मायने निकाले जाए? तेजस्वी यादव तो कह चुके कि महागठबंधन खत्म हुआ है, लेकिन बिहार में इसे कैसे देखा जाए? बिहार में है गठबंधन? एक बार फिर से सवाल रिपीट कर दीजिएगा थोड़ा सा। जी, ये जो मुलाकात हुई है, आपको भी पता होगा राहुल गांधी तेजस्वी यादव की जो मुलाकात हुई, इसके क्या मायने निकाले जाए? तेजस्वी यादव कह चुके कि महागठबंधन खत्म हुआ है। नहीं, वो उन्होंने किस लिए कहा? वो उन्होंने कहा पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को लेकर कि पार्लियामेंट में जो 2024 में जो हमारा गठबंधन था वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन तक था। और जहां तक रही कांग्रेस की बात, विधानसभा की बात अगर बिहार में की जाए तो हमारा तो गठबंधन इंटैक्ट है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सवाल पूछना चाहिए कि वो इंटैक्ट है या नहीं इंटैक्ट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो खुद कहते हैं ना, अश्विनी चौबे कहते हैं कि 2025 में हमारा सीएम फेस होगा। फिर विजय सिन्हा जी जो इनके डिप्टी सीएम है, मजबूत डिप्टी सीएम, जो डबल डिप्टी सीएम है भारतीय जनता पार्टी के, वो लोग भी कहते हैं कि एक ही दिन की सरकार हो। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि बिहार में एक ही दिन के लिए हमारे गद्दी पे भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे। और इनके अपने भी गठबंधन में देखना चाहिए कि पशुपति पारस जी नहीं है, तो इनके गठबंधन में तो खुद डरा रहे हैं। आप अपने रिश्ते को देख लीजिए, आप अपने रिश्ते को देखिए। हमारा एनडीए गठबंधन। ठीक है अनामिका जी, रुक जाइए एक सेकंड। अनामिका जी, सवाल जब आपने किया तो मैंने जवाब भी ले लीजिए ना, ये अच्छी चीजें नहीं है। तो मैं जवाब नहीं दे रहा हूं, सवाल नहीं किए जाते, जवाब आप बताइए ना। नहीं आरजू जी, लेकिन अगर आप उनके गठबंधन पर सवाल उठाएंगे तो सवाल तो आपके गठबंधन पर भी उठ रहे हैं ना, कैसे सफाई दीजिएगा? आप ही बताइए ना, ये कैसा गठबंधन है कि आप लोकसभा तक गठबंधन में थे और आप विधानसभा दिल्ली के चुनाव में कह रहे हैं हम साथ में नहीं है, हम दोनों को समाज किसके साथ है? आप में कोई एकता है क्या? दिख रही है एकता? कहीं से भी नहीं थे। कभी आप उनसे उलझते हैं, कभी उनसे उलझते। आप एक बार वर्षा जी, अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, ये बीच में आ गई। ठीक है अनामिका जी, एक सेकंड रुक जाइए, आपको पर्याप्त समय दिया गया। आरजू जी अपनी बात रखिए, लेकिन इसी बीच राजेश तिवारी जी जुड़ गए, प्रवक्ता है जेडीयू के। सर आपका स्वागत करती हूँ, मैं आपके पास आऊंगी। आरजू जी अपनी बात समाप्त कीजिए। वर्षा जी, सबसे बड़ी बात है ना, मुझे भारतीय जनता पार्टी का आईना देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए आईना देखने की जरूरत नहीं है कि अपने गठबंधन दल तो ये निभाते नहीं है। मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान को सीएम फेस बनाते हैं और उनको धोखा दे देते हैं। महाराष्ट्र में फेस के ऊपर इलेक्शन जीतते हैं और उनको ये साइड लगा देते हैं। इनकी कोई जवाबदेही नहीं है, लेकिन हमारे गठबंधन के अंदर इनको कमियां नजर आती हैं। हम तो कह रहे हैं पार्लियामेंट्री इलेक्शन तक हमारा 2024 का गठबंधन था, जैसे ही पार्लियामेंट का इलेक्शन आएगा हम फिर इंटैक्ट हो जाएंगे। रही विधानसभा की बात, तो हम कल भी इंटैक्ट थे, आज भी इंटैक्ट है। कल भी महागठबंधन था बिहार प्रदेश में, आज भी महागठबंधन है। अरे आप बताइए, जीतन राम मांझी को आप कितना सीट दे रही हैं? आप बताइए कि पशुपति पारस चचा को आपने क्यों धोखा दे के उनके भतीजे? लेकिन जनता को आप कैसे समझाएंगे आरजू खान जी? आपने कहा कि चलिए प्रधानमंत्री का जो इलेक्शन आएगा उसके लिए गठबंधन था आरजू जी, लेकिन वही बिहार की जनता प्रधानमंत्री को चुनेगी, वही बिहार की जनता मुख्यमंत्री को चुनेगी। आप उन्हें कैसे समझाएंगे कि हम यहाँ साथ हैं, हम यहाँ साथ नहीं है? नहीं, हम आराम से समझा सकते हैं ना। देश में जो संसदीय का चुनाव होता है वो देश के प्रधानमंत्री के लिए होता है, और जो स्टेट का होता है वो मुख्यमंत्री के लिए होता है। बड़ा आसान है
और दोनों के मुद्दे अलग होते हैं, देश के मुद्दे अलग होते हैं, आपके क्षेत्रीय मुद्दे अलग होते हैं। हमारा तो कहना है और ऐसा नहीं सारे होता लोगों का है। कहना है। गठबंधन का और क्या मतलब ये गठबंधन गठबंधन में होता है, नहीं यहाँ करते हैं, ये आप हैं पीडीपी वहाँ के बात साथ नहीं है करते हैं। आरजेडी। अरे आप हमको आईना मत आप दिखाइए क्लियर कीजिए ना, अनामिका आप जी, किसके साथ आप हैं? तो पीडीपी के साथ ही बने हुए हैं। आप तो आतंकवादियों आपका को टिकट टिकट तो देते ऐसे ही हैं चल रहा है और ना। आप हमसे सवाल करते हाँ हैं। अरे वो तो मंशा दिख रहा है आपकी ना, आपकी खराब है। बिजली को तभी जनता हम आपकी परेशान है। मजबूरी समझते हैं जनता अनामिका किसान जी, हम है। आपकी मजबूरी समझते हैं कि आप भारतीय दिखाइए ना जनता अपना पार्टी रिश्ता। आप किसके साथ अब तो वो अपना रिश्ता परेशानी निभा है, रहे वो हैं? परेशानी है वो आपके साथ है कि या विश्व आप की सबसे कांग्रेस बड़ी के साथ पार्टी हैं? कह के, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कह के 42 नंबर सीट वाले के कुछ लोग भी बने हुए हैं। तो हम आपकी मजबूरी को समझ सकते हैं। तो इस तरीके का नरेशन नहीं अगर आप चलाइएगा, नैरेटिव नहीं सेट करिएगा, चलिए ठीक है, मैं परसेप्शन नहीं लौटूंगी आपके फैलाइएगा, पास आरजू तो खान ऐसे जी। ही तो आप जाने राजेश पाएंगे। तिवारी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं और ये भी बताइए जरा, क्योंकि तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि महागठबंधन तो खत्म हो गया, लेकिन ठीक है उसको डिफाइन यहाँ पर कर रहे हैं आरजू खान जी। लेकिन ये जो मुलाकात हुई है इसको हम कैसे देखें? आने वाले चुनाव से जोड़ते हुए देखें या कोई निजी कार्यक्रम, कैसे देख रहे हैं आप? मैडम, ये महागठबंधन बिहार में है, ये नहीं है महागठबंधन है, ये ठगबंधन है। ये दोनों युवराज जो है, ये जो देश के युवराज हैं, बिहार के युवराज है, दोनों संजोग से दोनों बेल पर है। देश के युवराज भी बेल पर है, बिहार के युवराज बेल पर है। इन लोगों के पास सिर्फ अपना परिवार, ये इन लोगों का गठबंधन है, परिवार का गठबंधन। इन लोगों का गठबंधन है भ्रष्टाचार का गठबंधन। इन लोगों का गठबंधन है कि कैसे बिहार और देश को कैसे नर्क में पहुंचाया जाए, इन लोगों का गठबंधन है। इन लोगों को विकास से तो कोई मतलब है नहीं। जहां तक बात है कल का जो राहुल जी आए हुए थे, या यहाँ का जो उनका, इनमें कौन है? अब बताइए। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी कह रहे हैं कि हम अपना जिम्मेवारी दे दिए तेजस्वी जी को। अरे तो आप क्या जिम्मेवारी दे दिए? जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हो जाइए, तो उसके बाद अपने आप जिम्मेवारी हो गया, देने की क्या बात है? लेकिन हकीकत यह है कि माननीय लालू यादव जी, आप लालू यादव जी का हाल मुलायम सिंह वाला हाल होने वाला है। जिस तरह से अखिलेश ने तख्ता पलट दिया, तेजस्वी यादव जी उसी तरह से तख्ता पलट दिए। इन लोगों के पास अब कोई न विचारधारा है न कोई काम करने का। क्या तेजस्वी यादव जी तो सिर्फ और सिर्फ एक, तो नीतीश कुमार जी का काम है, एनडीए का काम है, उस काम को अपना गिनाने के लिए जान रहे। लेकिन बिहार की जनता जान रही है कि इनके गिनावे में, इनके भड़काव में क्या होगा। ये न दलितों के हित करने वाले हैं न। और कल का ही देख लीजिए, राहुल गांधी को बुला रहे हैं, राहुल गांधी को बुला करके किस किस स्थिति में कर रहे हैं। राहुल गांधी जा रहे हैं बीपीएससी छात्रों को, बल्कि ये न्यायपालिका पर इन लोगों का अटैक करना है। नए संविधान के आड़ में ये लोग न्यायपालिका को कर रहे हैं। जब न्यायपालिका खोल दिया है, जब न्यायपालिका में केस चला गया है, ये 31 तारीख को हम सुनवाई करेंगे, उसके बाद ये बीपीएससी छात्रों के आड़ में ये राजनीति कर रहे हैं। इनके पास न नीति है, न नियत है, न नेता है। अब ये नेता विहीन है, एक आपसे में दूसरा। और अब आरजू खान जी बताइए, बोल रहे हैं एनडीए गठबंधन पर। अरे आरजू खान जी, अगर है तो थोड़ा सा तक बता दीजिए देश के नेशनल चैनल पर कि आपका कभी भी आपका महागठबंधन का बैठक हुआ हो। एक कोई बैठक बता दीजिए। ठीक है आरजू खान जी, बताइए महागठबंधन के नेता बैठे हुए बताइए। आप लोग कहते हैं कि गठबंधन बहुत मजबूत है। हमारा पांचों राजेश जी, यही सवाल मैं कर लेती हूँ आरजू खान जी से, रुक जाइए राजेश जी, एक सेकंड। कांग्रेस को दे रहे हैं, बड़ा पशुपति पारस के चिंता है, आपको 70 सीट कांग्रेस को दे रहे हैं। आपका ठीक है कांग्रेस के राजेश जी, नहीं है। मैं आपके किस सवाल का जवाब ले रही हूँ आरजू खान जी, अपनी बात रखिए। एनडीए सुपड़ा साफ करेगा, जिस तरह से उपचुनाव में साफ किया था। इस बार चुनाव में आप राघोपुर अपना तेजस्वी यादव का बचा लीजिए सीट, वही बहुत बड़ा चीज है। चलिए ठीक है आरजू जी। आरजू जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? शांत हो गए हैं आपकी आवाज आरजू जी ब्रेक हो रही है, मैं लौटूंगी आपके पास, कुछ टेक्निकल इशू है। अनामिका जी, आप भले ठीक है कह दीजिए बिहार में गठबंधन है, मजबूत है आपका, लेकिन आप भी देखिए केंद्र में आपकी सरकार है और ऐसे में बहुत बड़ी पार्टी है, ये तो हमें भी पता है देश की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन आप लोग भी तो बिहार में अपना साइड रोल से हटकर कुछ मुख्य रोल में आइए ना, अपना मुख्यमंत्री दीजिए वहां पर। अभी हम ऐसे तो आप लोग बिहार में चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस से सवाल उठाएगी ही। नीतीश जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है और एनडीए के जितने भी पार्टी है वहाँ बहुत मजबूती के साथ है। और हम फिलहाल अभी यही कह सकते हैं कि हम पूरी तरह नीतीश जी के ही नेतृत्व में ही रहेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव भी होंगे।
ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार के लिए तो सभी कह रहे हैं आप आ जाइए, आप आ जाइए, हमारे पास आ जाइए। दरवाजे खोल दिए गए नीतीश कुमार के लिए तो सभी दलों की तरफ से। हमारा नेतृत्व नीतीश कुमार जी करेंगे, एकदम हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। उनकी तरह नहीं है कि हम परिवार से बाहर ही नहीं निकलेंगे। अनामिका जी एक सेकंड, मेरा सवाल है आपसे। नीतीश कुमार के लिए सभी पार्टियों ने दरवाजे खोल दिए, क्या कहेंगे? बुला रहे सबकी, आइए नीतीश कुमार जी, आपको भरोसा है कि आप कहीं नहीं जाएंगे? लालसा बढ़ रही है। एक तरफ तेजस्वी कहते हैं कि हम नीतीश जी के साथ नहीं है, लालू जी और विशालाक्षी तेज पर कहते हैं। ठीक है आरजू खान जी एक सेकंड रुक जाइए। सत्ता की लालसा परिवार बात वो परिवार बात होता है, अंदर ज्यादा आपने प्रवेश कर चुकी है कि आप कुछ भी 2017 में भी आप ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री करना चाहते हैं तेजस्वी यादव और बिहार को बर्बाद करने के कगार पे आपने पहुंचाया था। अब नीतीश जी ने और एनडीए की सरकार ने बिहार को नई ऊंचाई दी है। ठीक है, चलिए आरजू खान जी जरा बताइए, तेजस्वी यादव पर अगर बिहार की जनता कैसे भरोसा करेगी, क्यों चुनेगी आपको? आपने देश में इतने पेपर लिख दिए कि पूरे देश में आपने इतिहास बना दिया। आपने बिहार को बदनाम कर दिया पेपर लिख करके। पूरे देश में अगर कहीं पता चलता है। एक सेकंड राजेश जी और अनामिका जी एक सेकंड, मेरा सवाल है आरजू खान जी से। बिहार में 40,000 आप लोग सुनेंगे एक सेकंड, ऐसे लड़ने से कुछ नहीं होगा, देश की जनता देख रही है आपको। आरजू खान जी, क्यों इस बार देश की बिहार की जनता चुनेगी आरजेडी को, क्यों तेजस्वी यादव को वोट देगी? हाँ बोले फिर से। सवाल सुना आपने? हमने 17 महीने में जो काम किए, जो विजन, जो सपने दिखाए, उसको हमने धरातल पे उतारा है। ये 18 से 20 सालों की सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ जो ऐतिहासिक कौन धरातल पे उतारे हैं जी? आपके कौन शिक्षा मंत्री झूठ के बना, आपके शिक्षा मंत्री जाते हैं बोल रहे हैं तेजस्वी यादव कुछ नहीं है मैडम। अरे ठीक है राजेश जी और अनामिका जी, आप लोग साथ हैं, चलिए बिहार में रहिए, यहाँ तो रुक जाइए, बोलने तो दीजिए आरजू खान जी को, अपनी बात तो रखने दीजिए। यहाँ पे भी गठबंधन करेंगे क्या? तेजस्वी यादव नीतीश जी का काम को ये चिल्ला रहे हैं, नीतीश जी का काम का ये, जिस मंत्रालय में तेजस्वी यादव थे 5 विभाग का, उसका गिना के कितना दिए हैं काम अपना। मैं बता रहा हूँ, उसको भी सुन लीजिए। पोस्टमार्टम में ना पहले सही से लाशें घर तक नहीं पहुंचती थी, पोस्टमार्टम तुरंत करने के बाद उनके घर तक बॉडियां पहुंचती थी। जो दवाएं आप नहीं देते थे, जिस दवाओं में आप ऑपरेशन करते थे, वो बिहार के मुख्यमंत्री बना था, इससे सबकी कोई बात नहीं जी, इससे भी बड़ा स्वास्थ्य मंत्री बना था। स्वास्थ्य केंद्रों पे वो गाँव में रहे, वो पटना में आके भीड़ लगा, वहीं उनको स्वास्थ्य का अच्छा चलिए सिर्फ वो दिल्ली और पेरिस घूमते थे, कोई काम नहीं किए हैं, सिर्फ क्रेडिट लेने का काम किए हुए हैं और कहीं कुछ नहीं है। राजेश जी, सिर्फ क्रेडिट बिहार के अगर विकास की आप बात करें तो मत ही करिए, रहने दीजिए। बिहार में अभी क्या विकास हो रहा है, जनता को क्या फायदे मिल रहे हैं ना, वो सब दिख रहा है। इतनी बड़ी आबादी है लेकिन उसके बाद भी स्वास्थ्य के उतने इंतजाम नहीं है। बिहार की जनता किस तरह से वहां पर रह रही है, या दूसरे देशों में, दूसरे शहरों में जा जाके इलाज करा रही है। बिहार के विकास की बात आप लोग करते हैं। राजेश क्या बोली, एक बार सवाल का रिपीट कीजिए। विकास के दावे तो आप लोग भी करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ठीक से एम्स नहीं है वहां पे, इतनी बड़ी आबादी है, इलाज के लिए कहाँ कहाँ बिहार की जनता जाती है, आप लोग वादे करते हैं, दूसरी पार्टियों को आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ से आप 2004 से पहले ही यहाँ एम्स पटना में था। अनामिका जी रुक जाइए, मैं जब आपके पास आऊँ तब आप जवाब दीजिएगा। IGMS और पूरे बिहार में आप में हमको जो 2005 के बाद जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था लालू यादव पूरे कबाड़ा करके रखे थे, कि उसकी स्थिति में आज के देखिए कि आज कोई बाहर जाने के लिए नहीं, सीरियस कंडीशन में ही जाता है। लेकिन आज आपको मालूम होगा कि एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, देश का नहीं मैडम, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल PMCH जो पटना मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, इसको आप पता कर लीजिए, बिहार सरकार के योगदान के साथ आज पूरे जिले में, पूरे 38 जिले में जो वहाँ का मेडिकल का जो व्यवस्था है उसको देख लीजिए कि इनके समय में कुछ नहीं जाता था, आज कितने मरीज वहाँ जा रहे हैं प्रतिदिन। ये हमारी सरकार के, एनडीए सरकार और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस तरह से स्वास्थ्य हुआ, क्योंकि आपका
एजुकेशन हुआ, जो मात्र 3 इंजीनियरिंग कॉलेज का बिहार ठीक है में अनामिका जी, 2005 के पहले, और आज आप लोग 38 आपस में इंजीनियरिंग लड़ते कॉलेज रहते है। हैं, कभी यहाँ कभी वहां, कभी कहते हैं कि अब नहीं जाएंगे, कभी एक पल में वहां चले जाते हैं, कभी किसी पार्टी से ऑफर आता है। जाने के बाद, लेकिन अब ये बताइए ना, बिहार की जनता इसे कैसे समझे? आप लोग आपस में लड़ते रहते हैं, विकास की बात कब होगी बिहार की? अनामिका जी देखिए, बिहार में विकास हुआ है, आप इसको अच्छे नजरिए से देखेंगे तो आपको जरूर दिखेगा। पहले क्या हालात थे बिहार में, ये सभी को पता है, पूरे भारत को पता है। ना ही स्वास्थ्य की सुविधा थी, ना ही यहाँ सड़कें थी, ना ही किसी डिपार्टमेंट में अच्छी सुविधा थी। कितने भ्रष्टाचार बढ़े हुए थे, उद्योग के नाम पर अपहरण उद्योग और बालू उद्योग यहाँ चल रहा था, हत्या लूट डकैती बढ़ी हुई थी। आज आप बिहार में सुशासन है तो वो एनडीए की सरकार और नीतीश कुमार जी की बदौलत है। आप पहले के हालात को और अभी के हालात को भी, इन्होंने इतनी बद से बदतर स्थिति बिहार को कर दी कि अभी तक भी हम सुधार की प्रक्रिया में ही है और बिहार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ये आपको भी दिख रहा है। कई दशकों से बिहार ने कांग्रेस के और ये आरजेडी की गठबंधन की भी मार झेली है बिहार में। ठीक है, अब बहुत समय की कमी है मैम। हालात सुधरे हैं। आरजू खान जी तो बताइए, ये तो हालात थे आरजेडी और कांग्रेस के जनता। समय पे, क्यों चुनेगी आपको बिहार की जनता? बिल्कुल बिहार बिहार की जनता, क्योंकि बिहार को नई ऊंचाई दे रहे हैं। ठीक है अनामिका जी, मैं आरजेडी से सवाल कर रही हूँ आरजू खान जी से। अब रुक जाइए, समय की कमी है, समय की कमी है, रुक जाइए। आरजू खान जी अपनी बात रखिए, क्यों चुनेगी बिहार की जनता आपको, जब यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू ये कह रही है कि आप देखिए क्या था उस समय पे, अब आज हालात देखिए। 2 बार प्रदेश की जनता ने हमको जनादेश दिया, ऑलरेडी देश की जनता ने हमको चुना। जब हम नीतीश के साथ तब भी जब नीतीश कुमार जी के साथ नहीं थे तब भी बिहार की लार्जेस्ट पार्टी रही, और इसलिए रही कि ये 18 से 20 सालों में शासन सत्ता में है और हर चीजों में इन्होंने करप्शन किया। देश में आज भी कोई भी देश का जो भारत सरकार का जो डेटा होता है, उस डेटा को उठाइए और इनके मुंह पे मार दीजिए और इनको बताइए कि नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि बिहार पिछड़ा राज्य है। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 60 लाख ऐसे घर हैं आज भी। ठीक है, लेकिन आप दोनों की सरकारें रही है, लेकिन उस पिछड़ा राज्य से उसे अग्रणी राज्य में तो आप लोग दोनों ही नहीं ला पाए। बस आप लोग आपस में ऐसे लड़ते रहिए, बिहार को गर्त में डालते रहिए, यही उम्मीद आप लोगों से की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, बिहार में अब चुनाव बहुत दिलचस्प होते जा रहे हैं, क्योंकि महागठबंधन पर भी सवाल है। दूसरी तरफ जेडीयू बीजेपी भी कहते हैं कि हम मजबूत है, लेकिन अब बिहार की जनता के ऊपर पूरा दारोमदार है कि आखिर किसे चुनेगी, किस पर विश्वास जताएगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही, आप देखते रहिए हिंदी खबर।